राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज की ये जो वीडियो है ये है पारण से संबंधित और कन्याओं को जो आप भोजन कराएंगे उससे संबंधित। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पारण किस दिन करें, किस प्रकार से करें, पारण के समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और पारण करने के समय पर यानी कि जब हम व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं, तो उस समय पर हमें क्या खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए या पारण करना चाहिए। कन्याओं को उपहार में क्या दें, कन्याओं की संख्या कितनी होनी चाहिए और कन्याओं को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए और बहुत सारी बातें हैं जो कि आज हम आपके साथ इसमें करने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोगों से विनम्र विनती है हमारी कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखिएगा। आप सभी को वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी हम लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं पारण की। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि मनाई जाती है और बहुत सारे लोगों के यहाँ नवमी तिथि मनाई जाती है। किंतु यदि हम बात करें नवरात्रि की, तो जो नवरात्रि हैं वो माता रानी के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं। माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, माता के 9 नाम हैं और माता के 9 रूपों की पूजा 9 दिन तक की जाती है ना। किंतु अपनी अपनी परंपरा भी मायने रखती है कि आपके यहाँ क्या परंपरा है। किसी किसी के यहाँ तो सप्तमी में ही पूजन हो जाता है और किसी किसी के यहाँ अष्टमी में पूजन होता है, किसी के यहाँ नवमी में पूजन होता है। तो देखिए माता तो 9 है और नवरात्रि 9 दिनों तक रहते हैं, किंतु हर चीज़ के पीछे ना कोई कारण होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के यहाँ किसी तिथि में कोई अशुद्धि हो गई होती है तो वो नहीं इस कारण से व्रत रख पाता है। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। अशुद्धि का मतलब जैसे कि किसी का स्वर्गवास हो जाता है अगर नवरात्रि की किसी तिथि में, तो लोग उस तिथि को व्रत नहीं करते हैं। उस तिथि में फिर वो लोग व्रत पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी जैसे जो लोग नहीं करते हैं, या कुछ के यहाँ पुराना रीति रिवाज ही होता है। देखिए अन्यथा मत लीजिएगा कि जो अपनी मान्यताएं होती हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह हमने ऐसा देखा है कि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ जैसे कोई तिथि कहते हैं ना, खंडित हो गई है तिथि, तो खंडित हो गई इस वजह से हम नहीं व्रत कर सकते हैं। किंतु हमें नवरात्रि की पूजा करनी ही है, व्रत करना ही है, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते। हमारी श्रद्धा है माँ के प्रति, हमारा प्रेम है, तो हम छोड़ भी नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, कैसे करें। तो इस तरह से लोगों की जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार करते हैं और करना भी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो अपने रीति रिवाज ही होते हैं। आजकल के दौर में क्या होने लगा है कि हम लोग एक दूसरे को देखकर भी बहुत सारी चीज़ें करने लगे हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को देखकर करने लगे हैं। देखिए यदि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं और किसी को देखकर हम कुछ अच्छा करने लगे तो बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि हमारी कोई परंपरा है तो हमें उसके अनुसार अपना कार्य करना चाहिए और आप वर्षों से जैसे करते आ रहे हैं आप वैसे कीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में आप हमारी वीडियो या किसी भी वीडियो से या किसी भी अच्छे ज्ञानी पंडित पुरोहित से पूछकर आप विधि विधान से कर सकते हैं। तो देखिए जिनके यहाँ अष्टमी तिथि पूजी जाती है, जिनके यहाँ अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, हवन आदि होता है, तो उनको अष्टमी तिथि में करना चाहिए, है ना। जैसा कि लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिए, यदि आप हवन कर रहे हैं तो आपको जो कन्याएं जिमाने का जो कार्य है वो हवन करने के बाद ही करना चाहिए। हवन के बाद ही आपको कन्याओं को भोजन कराना है, उससे पहले नहीं कराना है, नहीं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से तो फिर आप अष्टमी के दिन यदि व्रत खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिए, पारण करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और पारण में आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि पारण का जो समय है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि सूर्य छुपने के बाद आपको पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य सूर्य छुपने के बाद अंधेरे में नहीं होता है। आप सूर्य के रहते रहते दिन में किसी भी समय पारण कर सकते हैं। देखिए हवन इत्यादि होते हैं ना, तो भी कभी कभी हमारे यहाँ हवन होता था, अनुष्ठान की तरह पहले हुआ करता था, हमारी मम्मी कराती थी, तो शाम के 5 बज जाते थे हवन होते होते, और 5 बजे से फिर कन्याएं होती थी 6 बजे, 5:30 पौने 6 बज जाते थे, मतलब सूर्य नहीं डूबते थे, उससे पहले पहले हो जाता था
था सारा कार्य, तो उसी समय फिर पारण किया जाता था, है ना। लेकिन सूर्य ना डूबे और राहु काल का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे नवरात्रि में तो राहु काल आदि पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि माता के वश में तो सभी ग्रह हैं, है ना। लेकिन किंतु फिर भी शुभ कार्य है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सूर्य भगवान के रहते रहते ही अपने व्रत का पारण करें, जैसा भी आपके घर में परंपरा हो। दूसरी बात है, अब हम बात करते हैं कि कन्याओं को भोजन में क्या दें। आजकल पता है एक बहुत ही गलत परंपरा हो गई है, जैसे कि बहुत सारे लोग, बच्चों को मैगी पसंद है तो मैगी दे देते हैं, चॉकलेट पसंद है चॉकलेट दे देते हैं, चिप्स पसंद है चिप्स दे देते हैं। देखिए चिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लहसुन वगैरह के प्याज वगैरह का जो एसेंस डाल के चिप्स बनते हैं वो आपको नवरात्रि के व्रत में कन्याओं को नहीं देना चाहिए। किसी भी तरीके से आप कन्याओं को भोज करा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए। मैगी तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। देखिए एक तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और दूसरा उसमें प्याज होता है, मैगी मसाला होता है ना, उसमें प्याज होता है, तो वो भी नहीं देना चाहिए। चॉकलेट इत्यादि कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं आपको देना। आप फल दीजिए और ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, और कांच और प्लास्टिक का सामान भी ना दें तो अच्छा है। बच्चों को अच्छा तो बहुत लगता है, किंतु ना दें तो अच्छा है। लेकिन अगर और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो दक्षिणा ही काफ़ी है। एक एक फल उन्हें दान में दें और दक्षिणा दें। आप चाहें तो छोटी छोटी कन्याओं को छोटी छोटी बिंदियाँ हैं, हेयर बैंड है, हेयर क्लिप है, रबर बैंड है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो बच्चियों को अच्छी लगती हैं, चूड़ियाँ आती हैं तरह तरह की, इस तरह की चीज़ दे सकते हैं। पेंसिल, पेन, कॉपी, कलर्स, बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती देने के लिए। अब बात करते हैं हम भोजन की। तो भोजन में देखिए माता रानी को भोग लगाते हैं, जो काले चने हैं, हलवा, खीर, पूड़ी, ये सारी चीज़ों का माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो आप यही सारी चीज़ें अपनी माता रानी के भोग में बनाइए, माता को भोग लगाइए और वही कन्याओं को जिमाइए। इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि पारण किस प्रकार से करें। मतलब तो देखिए पूजा हो गई, हवन हो गया, कन्याओं को जिमा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप अपनी चौकी इत्यादि, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको कन्याओं से ही चौकी, कलश, जौ और जो भी सामान है वो आपको अपनी जगह से सिर्फ थोड़ा सा हिलाना होता है, कन्याओं से हिलवाना होता है, खुद से नहीं हिलाना है आपको। और इस प्रकार से, या फिर आप जो पंडित जी हवन करने हैं उनसे भी करा सकते हैं यदि कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो उनसे हिलवाने के बाद में आप आराम से उठाएँ। अब आपको एक बात मैं और बताऊंगी, जो नारियल, यदि आपने जटा वाला नारियल जिसमें गरी वाला गोला निकलता है, वो नारियल यदि कलश पे आपने रखा हुआ है तो उसको आप अष्टमी को मत फोड़िएगा, उसको नवमी को फोड़िएगा। आप पहले से ही फूटा हुआ रखा है, टूटा रखा है, तो बच्चों को वो दे दीजिए, कन्याओं को वो दे दीजिए प्रसाद में, और देना ज़रूर चाहिए। किंतु यदि आप अष्टमी को कर रहे हैं, इसलिए बता रही हूँ, नवमी को कर रहे हैं तब तो तोड़ सकते हैं, तो अष्टमी के दिन आपको नारियल नहीं तोड़ना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है, पारण में आप क्या खाएं। अब आपने सारा कार्य आपका हो गया, आप अपने जो भगवान जी हैं मंदिर में विराजित कर दीजिए। अखंड जोत को घी से भर दीजिए। अखंड जोत आपकी नवमी की पूरी रात जलती रहे, बहुत अच्छा है, नहीं तो नवमी की रात के 12 बजे तक तो जलना ही चाहिए। किंतु आपको नवमी को बंद नहीं करना है, शांत नहीं करना है अखंड ज्योत जी को, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा यदि आपने अखंड ज्योत जलाई हुई है तो, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद जो भोग आपने माता को लगाया था एक थाली में करके, वो सारा भोग आप जो भी प्रसाद बनाया आपने उसमें मिला लीजिए, और उसी भोग से आप अपना व्रत खोलिए, है ना। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारी तो मम्मी हमें खिलाती थी और हम लोग अपनी मम्मी का व्रत खुलवाते थे। तो आप लोग भी एक दूसरे का खुलवा सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ को खिला सकते हैं, वाइफ हस्बैंड को खिला सकते हैं, इस तरह से। और बच्चे हैं तो उनका भी व्रत खुलवाइए और बहुत माता का नाम लेकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम आपसे, देखिए अब बात हम करते हैं जो कि बहुत सारे लोग, कुछ थोड़ी छोटी सी है ये गलती, पर होती ये गलती ही है और नहीं करना चाहिए, कि हम लोग जब व्रत खोल लेते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमने क्या कि व्रत किए, कुछ खाया नहीं, जैसे लगता है हमें कभी कुछ मिलता ही नहीं था क्या। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए अगले दिन भी आप खा सकते हो। उस दिन आप लोग ना प्याज लहसुन मत खाइए। ये आपसे हमारी एक प्रार्थना है कि जिस दिन आप पारण कर रहे हैं उस दिन प्याज लहसुन मत खाइए, उसके अगले दिन आप खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मांस, मदिरा, प्याज लहसुन इस तरह की ना कोई चीज़ घर में बनाइए, ना कोई चीज़ आप खाइए, है ना। और अगले दिन आप प्याज लहसुन की सब्ज़ी या प्याज लहसुन की कोई भी डिश खा सकते हैं। तो ये हमारी आपसे प्रार्थना है। अगर आपको अच्छा लगे तो मानिएगा, वैसे ये मानना ही चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन जो है वो तामसिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं, तामसिक भोजन में आते हैं। और माता की जब नवमी के दिन पारण कर रहे हैं या दशमी के दिन पारण आप कर रहे हैं, वैसे दशमी के दिन पारण मेरे अनुसार नहीं करना चाहिए जितना भी मुझे ज्ञात है।
और पारण तो नवमी के दिन ही होना चाहिए। और सिद्धिदात्री माता के बिना तो नवरात्रि पूर्ण होते ही नहीं है। तो नवमी की पूजा भी अवश्य ही करना चाहिए, है ना। जो लोग अष्टमी को कन्याएं जमाते हैं, नवमी की पूजन वो भी कर सकते हैं, पाठ वगैरह कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, माता की चालीसा कर सकते हैं, इस प्रकार से। और कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि हम लोग थोड़ी छोटी छोटी सी गलतियाँ करने लग जाते हैं। और हाँ, एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, जैसे हवन सामग्री का जो सामान होता है और ये जो पुष्प वगैरह है, ये जो सामान है, इसका हमें विसर्जन किस दिन करना है, या आपने माता रानी की प्रतिमा रखी है उसका विसर्जन आपको कब करना है। तो विसर्जन आपको दशमी को ही करना है, यानी दशहरे वाले दिन। दशहरा कब है? दशहरा है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को दशहरा है और आप 24 अक्टूबर को विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपने मिट्टी की माता रानी की प्रतिमा रखी है तो आप कर सकते हैं, और जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन आप कर सकते हैं। और बाकी जो लौंग इलायची वगैरह यदि आपने चढ़ाई हुई है माता रानी को, आपके पास रखी हुई हैं, तो उनको आप अपने भोजन में काम में ले सकते हैं। कलश के अंदर जो हम कॉइन डालते हैं उसको निकाल के हमें अपने तिजोरी में रख लेना चाहिए, और हल्दी वगैरह का यूज़ हमें अपने भोजन में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही सिद्ध हो जाती हैं सारी चीज़ें, मंत्रों से अभिमंत्रित होती हैं, बहुत शक्तिशाली ऊर्जावान हो जाती हैं, और हम सभी को इनसे बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, सकारात्मकता घर में आती है। हम सभी की जो शरीर है उसमें एक अनोखी शक्ति आती है ना। शरीर हमारा जो है शक्तिशाली बनता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा हम ये कह रहे थे, एक तो आप लहसुन प्याज ना खाएं उस दिन। दूसरी बात यह है कि जैसे ही कन्याएं चली जाती हैं तो देखिए सामान फैल जाता है, कुछ बच्चियां होती हैं, पानी गिर जाता है, प्रसाद वगैरह गिर जाता है। तो आपको एक काम करना है कि आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पर झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। देखिए, कन्याओं को विदा करके आपको कोई भी शुभ काम करने के बाद में ना हम झाड़ू नहीं लगाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको झाड़ू वगैरह नहीं लगानी है, थोड़ी देर रुक जाइए, 1-2 घंटे रुकने के बाद में झाड़ू तो फिर भी मत लगाइए। जहाँ पर आपने पूजा की है वहाँ तो आपको कपड़े से ही सफाई करनी चाहिए। तो इस तरह की ये छोटी छोटी सी बातें थी जो हम आपके साथ बात करना चाहते थे, कि ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान नहीं रहती हैं, हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं और हमको नहीं करनी चाहिए इस प्रकार की चीज़ें। तो और इस प्रकार से पारण का समय भी हमने आपको बता दिया, किस प्रकार से आपको पारण करना है वो भी बता दिया। और अब हम बात करते हैं कि जो कन्याएँ हम जिमाते हैं उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए, पूरा प्रयत्न कीजिए कि कन्याएं 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बीच की हों, है ना। 2 से 8 वर्ष तक की कन्याएं बहुत अच्छी मानी जाती है, और एक लांगुर अवश्य होना चाहिए, मतलब एक लड़का अवश्य होना चाहिए। तो एक लड़का अगर आप लेंगे तो 10 हो जाएंगे, तो 10 की संख्या तो शुभ नहीं मानी जाती, तो आप 2 लांगुर ले लीजिए, यानी 2 लड़के 2 बॉय और 9 कन्याएं। और कन्याओं की उम्र पर विशेष ध्यान दीजिए, 2 से 8 वर्ष की कन्याएं हो तो बहुत ही उत्तम है। यदि आपको कन्याएं नहीं मिलनी है पूरी तो आप 2 मिल जाएं तो ठीक है, नहीं तो 3 कन्याएं अच्छी रहती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता, है ना। इस प्रकार से आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, और पूरी श्रद्धा, आदर, प्रेम के साथ कन्याओं को बुलाइए, उनके पैर धुलवाइए, उनको तिलक लगाइए, उनको मौली बांधिए, उनको बहुत प्रेम से भोजन करा के सुंदर सुंदर उपहार, दक्षिणा आदि देकर अपने घर से विदा कीजिए। माता रानी का जयकारा लगाइए, चाहे तो आरती भी उतार सकते हैं। इस प्रकार से आप पारण, कन्या जिमाना, विसर्जन, सब कुछ हमने आपके साथ जानकारी इस वीडियो में शेयर की है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी ही एक रोचक जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। जय माता की, राधे राधे। जयकारा में कोई कंजूसी नहीं, घर बैठे बैठे प्रेम से बोलिए जय माता की।